जॉर्डन के एयरबेस पर धमाके की जानकारी है। ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार हुआ है। मुफक अल साल्ती बेस पर प्रहार हुआ है। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें जॉर्डन के एयरबेस पर धमाके से जुड़ी हुई हैं। ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। मुफक अल साल्ती बेस पर इस अटैक को अंजाम दिया गया है और इसके बाद देखिए इस बेस पर क्या हालत हुई है। पूरा का पूरा बेस आग के शोलों में जलता हुआ नजर आ रहा है। जॉर्डन के एयरबेस पर जोरदार धमाके की खबर, जानकारी इस वक्त ये मिल रही है कि ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल से प्रहार किया गया है। मुफक अल साल्ती बेस पर यह प्रहार हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कुवैत में ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। सेना के कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया है। कुवैत में ईरान के हमलों से बड़ी दहशत है। कुवैत से निकलने के लिए एयरपोर्ट पर भीड़ दिख रही है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें कुवैत में ईरान के मिसाइल अटैक की है। सेना के कॉम्प्लेक्स को यहां पर ईरान ने टारगेट किया है और कुवैत में ईरान के हमलों से लोगों में दहशत है और खबर ये आ रही है कि कुवैत से निकलने के लिए लोगों की भारी भीड़ एयरपोर्ट पर दिख रही है। अरब सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वो दौर इतना खौफनाक है अरब के लिए कि किसी भी वक्त बारूद कहीं भी बरसने लगता है। ना तो अमेरिका रुकने का नाम ले रहा है, ना ही ईरान पीछे हटने को तैयार है। अभी तक हवाई हमलों से तबाही की जा रही थी, अब जमीनी जंग आरंभ करने की धमकी ईरान ने दे दी है और इसके लिए सिर्फ 48 घंटे का वक्त अमेरिका को दिया गया है। अगर अमेरिका ने हमले नहीं रोके तो ईरान अरब में बारूद की बिसात बिछाने को तैयार है, फिर चाहे अरब का पूरा भूगोल ही क्यों ना बदल जाए। और ये अमेरिका भी जानता है, जो ईरान कहता है वो जरूर करता है। तो क्या अरब दहन का सबसे विकराल अध्याय अब आरंभ होने वाला है? ईरान ने अमेरिका को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। 48 घंटे की आखिरी चेतावनी दी है। अगर ईरान पर हमले नहीं रुके तो ईरान अरब देशों में जमीनी हमले शुरू करेगा। ईरान ने फाइनल अल्टीमेटम दिया है। वो 2 देशों पर एक साथ अटैक करेगा। पहला टारगेट कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, जो तेहरान से 750 किलोमीटर दूर है। अगर फतेह मिसाइल से हमला करें तो ये 3 मिनट में अटैक हो सकता है। दूसरे टारगेट पर बहरीन की राजधानी मनामा है, जो तेहरान से 1050 किलोमीटर दूर है, जहां फतेह मिसाइल 4 मिनट में तबाही मचा सकती है। ईरान ने 48 घंटे में ग्राउंड ऑपरेशन करने की धमकी दी है। इसके लिए सबसे पहले कुवैत में जमीनी हमला करने की तैयारी है। इसके लिए ईरानी सैनिक इराक से एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए मिलिशिया गुट कताइब हिजबुल्लाह मदद कर सकता है। इराक में शिया बहुल इलाके से ईरानी सैनिक एंट्री करेंगे। कुछ कमांडो पैराशूट से भी कुवैत में दाखिल हो सकते हैं। और इसके बाद बहरीन में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है, जहां फारस की खाड़ी से एंट्री की जा सकती है। ईरान स्लीपर सेल की मदद से ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। हमले के लिए बोट से लड़ाके भेज सकता है। बहरीन में शिया इलाके में ठिकाना बना सकते हैं। उन्होंने कहा है, अगर 2 से 3 दिन में अमेरिका के हमले नहीं रुके तो ईरान पूर्ण युद्ध और विनाश के अगले चरण में प्रवेश कर जाएगा। युद्ध में कोई सीमाएं नहीं रहेंगी। जबकि दूसरी धमकी ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य अहमद बख्शेस आर्देस्तानी की तरफ से आई है। उन्होंने कहा है, अगर अमेरिकी सेना खर्क की जमीन पर उतरी तो ईरान कुवैत और बहरीन में जमीनी हमले शुरू कर देगा। अगर अमेरिका ने खर्क पर कब्जे की कोशिश की तो वो ईरान ने रचे जो चक्रव्यूह है उसमें फंसने की पूरी गुंजाइश रखता है। ईरान ने पहले सुरक्षा चक्र में सी माइंस बिछाई हुई हैं, जो समंदर से आ रहे युद्धपोतों को रोकेंगे। दूसरे चक्र में ईरान ने युद्धपोत लगाए हैं, जो अमेरिका के हमले को विफल कर देंगे। तीसरे चक्र में डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं, जो अमेरिका के मिसाइल और ड्रोन हमले को रोकने के लिए लगाए गए हैं। चौथे चक्र में मिसाइल लॉन्चर की तैनाती है, जिससे ईरान ओमान की खाड़ी तक हमले कर सकता है। साथ ही अरब देश भी टारगेट पर हैं। इसके अलावा 5वें चक्र में ड्रोन ब्रिगेड लगाई गई है। इसमें लॉन्ग रेंज ड्रोन भी शामिल हैं, जो अरब में कहीं भी तबाही मचा सकते हैं। लगातार 7 रातों से ईरान पर अमेरिकी हमले हो रहे हैं कि क्या अमेरिका सिर्फ हवाई हमला कर रहा है या फिर किसी बड़े ज़मीनी ऑपरेशन की ज़मीन भी तैयार की जा रही है।
बंदर अब्बास के आसपास पुल, सड़कें, सुरंगें और सैन्य रसद पर लगातार प्रहार हो रहे हैं। ईरानी सांसद दावा कर रहे हैं कि अमेरिका की नई रणनीति फारस की खाड़ी के द्वीपों पर कब्जा करने की है। उधर इजराइल में लगातार अमेरिकी रिफ्यूलिंग टैंकर पहुंच रहे हैं और हमले अब मध्य ईरान तक फैल चुके हैं। आखिर क्या है ट्रंप का मास्टर प्लान, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। पहले सैन्य ठिकाने, फिर बंदरगाह, फिर रसद व्यवस्था, फिर सड़क और ब्रिज जैसा बुनियादी ढांचा, और अब ईरान के बीचों बीच यज़्द जैसे रणनीतिक इलाके तक हमला। यही नहीं, ईरान के सांसद अमीर हुसैन साबेती ने दावा किया है कि अमेरिका केवल हवाई हमले नहीं कर रहा, बल्कि फारस की खाड़ी के रणनीतिक द्वीपों पर संभावित ग्राउंड ऑपरेशन की जमीन तैयार कर रहा है। उनके अनुसार परिवहन और रसद नेटवर्क पर हमलों का उद्देश्य ईरानी सेना की आवाजाही रोकना और द्वीपों को मुख्य भूमि से अलग करना है। उधर मुश्तबा खamenei के सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई ने भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरानी जमीन पर उतरे तो उन्हें ड्रोन और मिसाइलों की लगातार लहरों का सामना करना पड़ेगा। बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सामरिक बंदरगाह है। ईरान के दक्षिणी तट पर सैन्य रसद और समुद्री गतिविधियों का सबसे अहम केंद्र है। ट्रंप के मास्टर प्लान के तहत इस वक्त इसी बंदर अब्बास का संपर्क काटा जा रहा है। बंदर अब्बास से जुड़ा है बंदर अब्बास सिरजान हाईवे। यह हाईवे बंदर अब्बास को मध्य और उत्तरी ईरान से जोड़ता है। यह है शाहिद मिर्जाई सुरंग। ये सुरंग बंदर अब्बास से उत्तर की ओर जाने वाले संपर्क का अहम हिस्सा है, लेकिन अमेरिकी हमले के बाद इस सुरंग को बंद कर दिया गया है। अब नजर डाल लेते हैं रुद्र खाने शूर ब्रिज पर। इस पुल को निशाना बनाए जाने के बाद इस मार्ग की आवाजाही पर बड़ा असर पड़ा और संपर्क बाधित हो गया। और अब हम आपको दिखाते हैं मिनाब रुदान ब्रिज। ये बंदर अब्बास को पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाके से जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग का हिस्सा है। इस पर हमले के बाद एक और संपर्क लाइन टूट गई है। अमेरिका ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बंदर अब्बास के चारों तरफ मौजूद इन सभी पुलों और सुरंगों को एक एक करके नेस्तो नाबूद कर दिया है, ताकि इस पूरे इलाके में ईरानी सेना की मूवमेंट को रोका जा सके और समंदर के इन अड्डों पर सैन्य रसद की सप्लाई को पूरी तरह बाधित किया जा सके। हालात इतने गंभीर हैं कि होर्मुजगान के स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से गैर जरूरी यात्रा न करने की अपील की है। नागरिकों को हाईवे और प्रमुख सड़कों से दूर रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि यहां अभी और हमलों की आशंका है। अब समझिए कि बंदर अब्बास आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ईरान के सबसे बड़े सैन्य लॉजिस्टिक हब से फारस की खाड़ी में मौजूद सैन्य ठिकानों और ईरान के रणनीतिक द्वीपों तक सैन्य आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यहीं से समुद्री रास्ते के जरिए केश्म द्वीप तक हथियार, ईंधन और दूसरी जरूरी सैन्य रसद पहुंचाई जाती है। बंदर अब्बास होर्मुज स्ट्रेट के लिए भी जरूरी है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर दबदबे के लिए बंदर अब्बास से ही ईरान इसकी निगरानी करता है। अब देखिए ईरान का लराक द्वीप, ये भी इसी समुद्री नेटवर्क का हिस्सा है। बंदर अब्बास से यहाँ तक सैन्य आपूर्ति पहुँचती है। अब अगर बंदर अब्बास से जाने वाली रसद और आपूर्ति लगातार बाधित होती है तो इन द्वीपों पर तैनात IRGC की क्षमता पर असर होगा। इसी आधार पर ईरानी सांसद अमीर हुसैन साबेती ने दावा किया है कि इन हमलों का मकसद आगे चलकर इन द्वीपों पर ग्राउंड ऑपरेशन का रास्ता आसान करना हो सकता है। करीब 40 दिन की जंग के बाद पहली बार मध्य ईरान के यज़्द को निशाना बनाया गया। हमला उन पहाड़ियों पर हुआ जहां ईरान के आधुनिक मिसाइल ठिकाने और भूमिगत हथियार भंडार होने की बात कही जाती है। यानी अब निशाने पर सिर्फ तटीय इलाकों की रसद नहीं, बल्कि ईरान के बहुत अंदर मौजूद रणनीतिक सैन्य क्षमता भी है।